हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू प्रजापति एनसीईआरटी डाउट्स चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो है हमारा वीडियो है ये क्लास सिक्स्थ का इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट है, जिसमें जिसमें बताया गया जिसमें जो है चैप्टर का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। इसका मतलब हुआ चैप्टर का नाम है कि हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, कि पैट्रिक का होमवर्क जो है किसने किया। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले देखिए, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क मीन्स पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। तो देखिए, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, इसमें कुछ पढ़ने से पहले बताया गया बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। ठीक है, तो कह रहा है कि डू यू लाइक होमवर्क, क्या तुम होमवर्क पसंद करते हो, घर का कार्य पसंद करते हो। डू यू डू इट सेल्फ, क्या तुम इसे योर सेल्फ, क्या तुम इसे अपने आप करते हो। और डू यू गेट हेल्प, क्या और क्या, या फिर तुम किसी की सहायता लेते हो। वट होमवर्क डू यू यूजली हैव, तुम्हें कैसा होमवर्क हमेशा मिलता है। तो चलिए चैप्टर की तरफ चलते हैं। अब देखिए, चैप्टर में लिखा है, फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, पैट्रिक नेवर पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक जो है कभी भी काम नहीं करता था। टू बोरिंग, बहुत ही बोरिंग मीन्स बहुत ही आलसा। ही सेड, वो कहता था। ही प्लेड हॉकी, वो हॉकी खेला करता था। एंड बास्केटबॉल, वह जो है हॉकी खेला करता था या बास्केटबॉल खेला करता था। एंड नाइनटेंडो इंस्टेल, या फिर वो जो है वीडियो गेम खेला करता था, लेकिन वो कभी भी काम नहीं करता था। ठीक है, हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसकी जो अध्यापक है हमेशा कहती थी, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वांट लर्न अ थिंक, पैट्रिक अपना काम करो और या फिर यू वांट लर्न अ थिंग, या फिर या तुम जो है कुछ काम भी याद भी नहीं करते हो, तुम याद भी किया करो। एंड इट्स ट्रू, और ये सत्य है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमेंस, इग्नोरमेंस देखिए मीनिंग दिया पड़ा है, एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन, एक ऐसा पर्सन जो होता है कि जिसके पास तो एजुकेशन ना हो। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमेश, जो कुछ कभी कभी ऐसे ऐसा लगता है किसको, पैट्रिक को, कि वो एक इग्नोरेंस है, मीन्स उसके पास एजुकेशन नहीं है, उसके पास शिक्षा नहीं है। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता है। ही हेटेड होमवर्क, वो जो है होमवर्क से नफरत करता था। ठीक है, अगली देखिए, अगली पैराग्राफ है सेकंड पैराग्राफ। देन देखिए, देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, एक दिन उसने देखा कि उसकी जो बिल्ली है वह जो है एक छोटे से डॉल के साथ खेल रही है, और ग्रैब्ड इट अवे, और उसने उसको फाड़ दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, टू हिज सरप्राइज, उसके आश्चर्य से, इट वॉज नॉट अ डॉल, वह एक गुड़िया नहीं था। ठीक है, क्या था, गुड़िया नहीं था। तो देखते हैं अगले पेज पे, देखिए क्या दिया है। एट ऑल, पूरी तरह से, वह जो एक पूरी तरह से गुड़िया नहीं था। बट अ मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज, लेकिन एक छोटा सा आदमी था, बहुत ही छोटे साइज का। आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये रहा। ठीक है, ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेज एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेज। देखिए वो क्या कह रहा है कि उस वह जो है ही हैड अ, देखिए क्या कह रहा है, ही हैड अ ओल्ड शर्ट वुड ओल्ड फैशन ब्रीचेज, उसका जो है उसने एक मतलब ऊली मीन्स ऊन का कपड़ा पहना हुआ था, शर्ट पहना हुआ था। और उसका ब्रीचेज, ब्रीचेज मीन्स जांघिया होता है, या पैंट भी कह सकते हैं। उसका जो पैंट था वो ओल्ड फैशन मीन्स पुराने जमाने में जैसे फैशन करते हैं वैसा ब्रीचेज उसने पहन रखा था। हाई टॉल हैट, और एक ऊंचा सा वो था, क्या कहते हैं, टोपी था। मच लाइक अ विचेज, और वो कैसा लग रहा था, जादूगरनी की तरह लग रहा था। ही येल्ड, सेम में, उसने चिल्लाया, सेव मी, मुझे मेरी रक्षा करो। डोंट गिव मी बैक टू दैट कर्ड, मुझे उस बिल्ली के पास मत भेजो। ठीक है, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रोमिस यू दैट, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, या मैं तुम्हें ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा अगर तुम मेरी किससे रक्षा करोगे, बिल्ली से। ठीक है, कौन कहता है, ये जो है ये आदमी जो है कहता है बिल्ली से। ठीक है, सॉरी, ये आदमी जो है पैट्रिक से कहता है कि अगर तुम बिल्ली से रक्षा करोगे तो मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। ठीक है, अगले थर्ड पैराग्राफ में देखिए, पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी द ही वॉज,
पैट्रिक अपने आप को भरोसा नहीं कर रहा था कि वो कितना लकी है कि कोई उसे वरदान देगा, ठीक है। हियर हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम। देखिए जैसे कह रहा है कि इसका जो है सारे क्वेश्चंस का यहाँ पर आंसर था किसके पास, इस मैन के पास। कैसे था, क्योंकि वो जो है उसको वरदान दे रहा था, वरदान में वो कुछ भी मांग सकता था, ठीक है। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क। होमवर्क देखिए क्या कह रहा है कि ओनली यू, देखिए ओनली इफ यू डिड माई होमवर्क, केवल तुम इतना कर दो कि मेरा काम कर दिया करो, ठीक है। चलते हैं अगले पेज पे, देखिए अगले ओनली इफ, वो कह रहा है कि ओनली इफ मैं केवल इतना कर दिया करो, डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, केवल इतना कर दो कि मेरे सेमेस्टर तक सारी कामें कर दो, ठीक है, घर का कार्य। डेट इज 35 डेज, जो कि कितना दिन का सेमेस्टर है, 35 दिन का। अगर उसके बाद क्या कह रहा है, इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एस, अगर तुम बहुत ही अच्छा काम करोगे तो मैं ए ग्रेड प्राप्त करूंगा। एस का क्या मतलब है, ए ग्रेड, ठीक है। क्या द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड, रिंकल्ड का मतलब क्या होता है, सिकुड़न, सिकुड़न लाइक अ डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि उस छोटे आदमी का जिससे पैट्रिक ने होमवर्क करने के लिए कहा, विश में अपना मांगा, तो उसका चेहरा कैसा होगा, रिंकल, सिकुड़न टाइप सा होगा, ठीक है। जैसे कि डिस्क्लॉथ, क्लॉथ यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेज, डिस्क्लॉथ हो गया उसका जो उसका एक चेहरा जो ऐसा बन गया जैसे कोई कपड़ा जो है उसको हैम्पर में फेंक दिया गया हो वैसा, ठीक है। हैम्पर मीन्स कूड़ेदान में फेंक दिया गया हो, ठीक है। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपने पैर को अपने पैर से मारा एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और घूसे से मारा। एंड ही ग्रिम्स्ड एंड स्काउल्डेड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, देखिए इसका ग्रिम्स्ड स्काउल्डेड पर्स्ड हिज लिप्स का मतलब क्या हुआ, हिज फेस एंड एक्सप्रेशन हैड दिस एक्सप्रेशन शोइंग डिस्गस्ट, एंगर एंड अप्रूवल, वो जो है बहुत ही गुस्सा हुआ, इसका ये मतलब है कि बहुत ही गुस्सा हो रहा था। ओह आई एम कस्ट, एम आई कस्ट, वो क्या कह रहा है गुड्डा डॉल अपने आप से कि क्या मुझे श्राप दिया गया है, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं करूँगा इसे फिर भी, ठीक है, फिर भी इसे करूँगा। अगले पेज पे चलते हैं, देखिए अगले पेज पे क्या दिया है, एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, अपने वर्ड के, अपने शब्द के सही मतलब से, मतलब शब्द को सही रखने के लिए जो छोटा वो डॉल था वो जो है काम करना लग गया, पैट्रिक का काम करने लग गया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, ग्लिच का मतलब क्या है, एन इनफॉर्मल वर्ड, अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, हेयर हिच इज अ प्रॉब्लम। देखिए ग्लिच क्या मतलब है, जो मशीन में प्रॉब्लम हो जाती है ना कि काम प्रॉपरली नहीं कर पाता है, वही होता है ग्लिच। जैसे पबजी चल रहा है आजकल, पबजी में मोबाइल ग्लिच कर जाता है, ये माइक ग्लिच कर जाता है, गाड़ी ग्लिच, मीन्स काम करना सही से नहीं करता है। तो उस एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच मीन्स उस डॉल में जो है एक क्या थी, प्रॉब्लम भी थी। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, वह हमेशा नहीं जानता था कि उसे क्या करना है और उसे हमेशा एक सहायता की ज़रूरत होती थी। हेल्प मी, मेरी सहायता करो, हेल्प मी, मेरी सहायता करो। ही ही डिड सी, वह कहा करता था। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और पैट्रिक को उसे सहायता करनी पड़ती थी कैसे भी करे, ठीक है। देखिए आप, आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्विड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, क्या कहता है कि जो एल्फ, एल्फ का मतलब होता है वो गुड़िया जो पिचास बन गया था, भूत बन गया था, परी बन गया था, ठीक है। वो कहता है कि मैं इस शब्द को नहीं जानता, स्क्विड, स्क्विड में चिल्लाया, ठीक है। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा था। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी दो। नो नहीं, व्हाट इज इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, लेकिन वो पैट्रिक क्या कहता है, नहीं तुम इसे डिक्शनरी से बढ़िया ये होगा कि तुम जो है उस शब्द को देखो और साइन प्रत्येक लेटर द्वारा कैसा साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है वो देखो, ठीक है। अब क्या होता है, व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब ये मैथ्स का काम करने का बारी आया, ठीक है। पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक जो है अपने भाग्य से दूर हो गया। कैसे दूर हो गया, व्हाट आर टाइम टेबल्स, टाइम टेबल क्या है, मीन्स सूची क्या है तुम्हारी काम करने की। द एल्फ
श्रिक्ड, श्रिक्ड मीन्स गेव अ शॉर्ट हाई पिचड क्राई, मीन्स चिल्ला कर बोला कि तुम्हारा टाइम टेबल क्या है, ठीक है। दी एल्व्स नेवर नीड दैट, एल्व्स को जो है कभी भी जरूरत नहीं होती, क्या किसकी, तो टाइम टेबल की नहीं होती, ठीक है। टाइम टेबल की एल्व्स की कभी जरूरत है, एल्व्स मीन्स होता है जो ये जो पिचास बन गया था या भूत बन गया था डॉल, उसको कहते हैं एल्व्स, ठीक है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, एल्स को जो है कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन और फ्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम यहाँ, अब कहता है एल्फ कहता है जो गुड्डा रहता है वो कहता है कि तुम मेरे बगल में बैठो और मुझे गाइड करो, मीन्स मुझे बताओ। एल्फ नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ जो है कुछ भी मानव हिस्ट्री के इतिहास के बारे में नहीं जानता था, ठीक है। अब क्या हुआ है, टू देम इट्स अ माइस्ट्री, टू देम इट इज़ अ माइस्ट्री, एक रहस्य है, मीन्स वो इतिहास के बारे में नहीं जानता तो वो उनके लिए क्या था, एक रहस्य सा। सो द लिटिल एल्फ, इसलिए जो छोटा एल्फ, एल्फ मीन्स जो होता है पिशाच था, ऑलरेडी अ साउटर जस्ट गो गॉट लाउडर, ऑलरेडी अ साउटर मीन्स बहुत ही तेज चिल्लाया, जस्ट गोट लाउडर बहुत ही तेज चिल्लाया, गो टू दी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ, आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की किताबों की ज़रूरत है, ठीक है। अब क्या होता है, मोर एंड मोर बुक्स, अधिक से अधिक बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, कि अगर मान लीजिए वो कहता है क्या है पिचास कि मुझे तो इन सब के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए तुम लाइब्रेरी जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा बुक लाओ कि इसके बारे में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, ठीक है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एक कार्य के मैटर में, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज नैग, नैग का क्या मतलब दिया है, वन हु ट्रबल समवन ऑल टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग, कार्य के मैटर में एवरी डे मतलब हर दिन, हर तरीके से जो एल्फ जो था एक ऐसा आदमी था जो कि दूसरों को परेशान करता था काम करने के लिए, ठीक है। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड इट वॉज अ ड्रैग, ड्रैग मीन्स देखिए ड्रैग का क्या मतलब दिया, एन इनफॉर्मल वर्ड, समथिंग डल और अनइंटरेस्टिंग, मीन्स उसके उसमें इच्छा नहीं आ रही थी। पैट्रिक जो है अब अधिक से अधिक काम कर रहा था, ठीक है। हार्डर, अधिक से बहुत ही हार्डर काम कर रहा था, अब उसको अब इच्छा नहीं थी काम करने की। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स एंड नेवर फेल्ट सो वियरी, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ही स्टेइंग अप नाइट्स, वो जो है रात भर, रात तक, देर रात तक मीन्स स्टेइंग रहता था, ठीक है, खड़ा रहता था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, उसने कभी भी इतना थकान महसूस नहीं किया। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लियरिंग, कि उसे कभी स्कूल जाना पड़े, उसकी आँख जो है मतलब सूज गई हो या बड़ी हो गई हो, अब ब्लियरी मीन्स अधिक बढ़िया ना हो, ठीक है। फाइनली, अब अंत में, फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द इल्फ वॉज फ्री टू गो, अब अंत में एक अंतिम दिन स्कूल जो है अब स्वतंत्र था जाने के लिए। एंड एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, अब जो होमवर्क था, होमवर्क की बात है, एज फॉर होमवर्क, होमवर्क के लिए, देयर वॉज नो मोर बहुत ही अब ज़्यादा नहीं था, सो ही क्वाइटली इसलिए चुपचाप, एंड स्लीली स्लिप्ड इसलिए उसने रहस्यमय तरीके से बैक डोर की तरफ से स्लिप कर गया, मतलब निकल गया, ठीक है। पैट्रिक गॉट हिज एज, उसने ए ग्रेड प्राप्त किया। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके क्लासमेट जो है बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। हिज टीचर स्माइल्ड, उसके टीचर भी मुस्कुराए। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी बहुत ही क्या प्रशंसा हुई। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स जो माता पिता, दे वंडर, वे जो है बहुत आश्चर्यचकित हुए। व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, कि पैट्रिक के साथ क्या हो गया कि वे होमवर्क जो है इतना कर लिया, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, ही वॉज नाउ द मॉडल किड, वो जो है एक अच्छा किड बच्चा बन गया था, ठीक है। क्लीन्ड हिज रूम, आप अपने रूम को क्लीन करता था। डिड हिज चोर्स, चोर्स मीन्स होता है काम, वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी वन ऑफन बोरिंग,
कि अपने चोर्स मीन्स काम, ऐसा काम जो हर दिन करना पड़ता है, वो अपने काम को रोज रोज करता था। वॉज चीयरफुल, बहुत ही खुश था। नेबर र्यूड, नेबर र्यूड, र्यूड का मतलब होता है कभी भी उदास नहीं रहता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, जैसे कि उसमें जो है एक नया ही एटीट्यूड आ गया हो, नया ही भावना आ गया हो किसका, काम करने का। ठीक है, यू सी इन द एंड, तुम अंत में देखते हो। ठीक है, पैट्रिक जो है स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टीनी मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क। अंत में ये भी सोचता है पैट्रिक कि उस छोटे व्यक्ति को वे इसलिए बनाया कि उसका होमवर्क हो जाए। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ, सीक्रेट में रहस्य, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और अपने बीच में। इट वॉज नॉट द इल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, कि सीक्रेट क्या है कि वो जो है इल्फ नहीं था। इल्फ मतलब वो कि पिशाच ने काम नहीं किया था, उसका पैट्रिक ने खुद किया था। कौन शेयर कर रहा है, तो ये जो लेखक है हमारे कैरोल मूर। ठीक है, तो ये सीक्रेट क्या क्या शेयर कर रहे हैं कि अब तक तो कहानी में हमने पढ़ा कि इल्फ ने सारा काम किया और किसकी मदद से, तो पैट्रिक की मदद से। लेकिन अब सीक्रेट क्या बता रहे हैं कि काम जो है इल्फ ने ना करके किसने किया था, पैट्रिक ने ही किया था। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा स्टोरी समझ आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी था पैट्रिक के बारे में कि हम होमवर्क कैसे करें, किसी का जीवन के बारे में बहुत ही बढ़िया बताया गया था होमवर्क के बारे में। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना तो भूलो ही ना, और बेल आइकन को भी प्रेस करिए क्योंकि मेरे वीडियो की हर अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।